Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So here today we will discuss about the अग्र संग्रह. ओके, तो अल्टीमेटली अग्र संग्रह क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा. तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेफरेंस कहाँ पे ये अग्र संग्रह बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि अग्र संग्रह का मतलब क्या है. तो अग्र संग्रह का मतलब उन्हें अगर जानना है तो पर्टिकुलरली रेफरेंस भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ दिया गया है. ओके, तो अग्र संग्रह हमारे चरक संहिता सूत्र स्थान, ओके, चरक संहिता पूर्वार्ध के सूत्र स्थान के 25th चैप्टर, दैट इज समथिंग मतलब यज्ञ पुरुषीय अध्याय करके एक चैप्टर है. ओके, वहाँ पे 25th चैप्टर में यज्ञ पुरुषीय अध्याय में अग्र संग्रह करके एक टॉपिक है. ओके, तो वहाँ पे 156 अग्र संग्रहों का वर्णन किया गया है. ओके, जिनमें से 1 to 50 अग्र संग्रह यहाँ पे हम आज देखेंगे. ओके, और रिमेनिंग 1 हम अदर क्लास में देखेंगे. ओके, तो ये पार्ट 1 वीडियो है आपके लिए. पार्ट 2 और पार्ट 3 जो भी स्विचेबल होगा, ओके, उसके बेसिस पर मैं आपको जो एक्स्ट्रा जो अग्र संग्रह जो बचे हुए रहेंगे, ओके, वो आप में वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ओके, अब आते हैं कि अग्र संग्रह है क्या. ओके, तो अग्र संग्रह मतलब एक इन शॉर्ट अगर सिंपल वर्ड में, एक सिंपल लाइन में अगर मीनिंग बता आपको, अग्र संग्रह मतलब ये होता है, अग्र मतलब होता है जो आगे है. ओके, और संग्रह मतलब होता है कलेक्शन. ओके, तो ऐसे कौन से द्रव्य जो अलग अलग कंडीशनों पे मतलब वो श्रेष्ठ होते हैं. ओके, आपने पित्त मतलब विरेचन सुना होगा, आपने बस्ती सुना होगा. ओके, आपने सपोज आपने वमन सुना होगा. ओके, तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलरली हमारा द्रव्य है जो वमन के लिए बेस्ट है. ओके, ऐसा कौन सा द्रव्य है जो कि हमारा बस्ती के लिए बेस्ट है. ऐसा कौन सा द्रव्य हमारे स्नेहन के लिए बेस्ट है. ओके, तो कौन से द्रव्य किन जगहों पर श्रेष्ठ होते हैं वो देखने के लिए उनका कलेक्शन जो बताया गया है वो अग्र संग्रह में बताया गया है. ओके, तो अल्टीमेटली अग्र संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. हम इसे डिस्कार्ड करते हैं. ओके, इसे नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली विद दैट, अदर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो आयुर्वेद प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं उनके लिए भी, और जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी रहता ही है. ओके, तो अगर आपको एक पता होगा कि कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ बताया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एक पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर, तो आप उसको नहीं लोगे या तो आप उसको लेने लगोगे. ओके, ऐसा अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मैं आपको डिस्कस करूंगा ही. ऐसा 19th जो हमारा अग्र संग्रह आता है वहाँ पे क्या बताया जाता है कि जो क्षार होता है ना, क्षार मतलब जो हमारा अल्कलाइन मेडिकेटेड जो प्रिपरेशन होता है. ओके, तो क्षार आपने सुना होगा, पलाश क्षार, अपामार्ग क्षार. ओके, जितने भी आपने क्षार सुना होगा, ओके, वो सभी क्षार क्या होते हैं, वो सभी क्षारः पुंसत्व उपघाती नाम श्रेष्ठम. ओके, यानी कि जो फर्टिलिटी होती है ना, ओके, जो फीमेल जो कंसीव करती है अल्टीमेटली वो सभी क्या होने लगते हैं, वो मिसकैरेज होता है उनको. ओके, वहाँ पे क्या होता है, फीमेल को प्रॉपर तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है. ओके, यानी कि जितने भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जितने भी वहाँ पे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आता है, रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम आता है, वो सभी क्षार वहाँ पे फ्यूचर में कर सकता है. ओके, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. तो ऐसा आचार्य बताते हैं, सीधा वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्षारः पुंसत्व उपघाती नाम श्रेष्ठम. ओके, तो क्षार अगर आप ज़्यादा लोगे तो होता है कि इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी. ओके, दैट्स वाई यू शुड नॉट कंज्यूम मोर एंड मोर क्षार. ओके, तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल बताए गए कि ये द्रव्य आपको नहीं लेना है, ये या फिर ये द्रव्य लेना है इन जगहों पर. ओके, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे जो पर्टिकुलर इमेज दिख रहा है, ओके, ये क्या दिख रहा है, ये हमारे इंडियन कल्चर का एक भरा थाली दिख रहा है. ओके, जिनमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है. ओके, वहाँ पे जितने भी चपातीस हैं, ओके, राइस है. तो अल्टीमेटली ये क्या है, इंडियन प्लेट है अल्टीमेटली किसका, हमारे भोजन का. ओके, तभी आप बोलोगे कि मैंने इसको क्यों रखा है. ओके, तो अगर सपोज मैं आपको बताऊं, अगर कोई पर्सन है वो केक के फैक्ट्री में काम करता होगा. ओके, या फिर अगर कोई बंदा है वो बिस्किट के इंडस्ट्री में काम करता होगा. ओके, तो अगर मैं बोलूं कि जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे उसको अपना पेट भर सकता है. ओके, ऐसा उसको करना चाहिए कि वो बिस्किट खा के वो उसके पूरे या फिर केक खाकर वो अपना पेट भरना चाहिए. ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी को जो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ओके, वट एवर बॉडी नीड्स, ओके, दैट पर्टिकुलर केक के अंदर, दैट पर्टिकुलर बिस्किट के अंदर नहीं है. ओके,
तो अल्टीमेटली हम क्यों लेते हैं, हम पर्टिकुलरली क्या लेते हैं कि वो पर्टिकुलर जो हमें गेन करना है वो गेन हो जाए। हम क्या लेते हैं, इंडियन पर्टिकुलर जो हमारा राइस होता है, जो चपाती होता है, जो वेजिटेबल होता है, एक पर्टिकुलर थाली में हम उसको लेकर ग्रहण करते हैं। ओके, तो इसीलिए अग्र संग्रह का पहला श्लोक आता है कि अन्नम वृत्तिकरणम श्रेष्ठम। ओके, तो यानी कि जो पेट भरने योग्य, यानी कि अल्टीमेटली जो हमें तिलासा देता है। ओके, जो स्टमक या फिर जितने भी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है वो हमें गेन करने के लिए एकमात्र साधन है अन्न। ओके, तो अन्नम वृत्तिकरणम श्रेष्ठम, ये हमारा पर्टिकुलर फर्स्ट अग्र संग्रह का श्लोक है। ओके, हमारा सेकेंड जो पर्टिकुलर अग्र संग्रह का श्लोक आता है, ओके, वो रिगार्डिंग वाटर आता है। ओके, यानी कि उदक, उदक मतलब होता है जल। तो जल तसल्ली देने योग्य, यानी कि उदकम आश्वास्य करानम श्रेष्ठम। ओके, तो जो जल होता है ना, जल तसल्ली देने वाला सबसे बेस्ट द्रव्य बताया जाता है। ओके, अभी आप बोलोगे इसको और एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन करने का मतलब ऐसा है कि जैसे कि आपको बहुत प्यास लगी है। ओके, आप बहुत ही थर्स्टीनेस हो, तो थर्स्टीनेस, आप बहुत थर्स्टी हो, अगर आप जाते हो सोडा पब के वहाँ पे शॉप पे और आप सोडा लेते हो। ओके, या फिर आप जाते हो गन्ने का जूस यानी इक्षु रस पीते हो, या फिर ऐसे अदर एक्सक्लूडिंग योर जल। ओके, तो आपको ऐसा फील भी होता होगा, आप अगर लेमन जूस लेते होगे। ओके, लेकिन स्टिल आपको वहाँ पे फील होगा कि वी रिक्वायर मोर। ओके, या फिर आपको जल की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा आपको फील क्यों होता है, क्योंकि जो जल है ना, जल तसल्ली देने योग्य सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में नंबर 1 में बताया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी प्रियोर बताया ही है कि अग्र संग्रह मतलब ये होता है कि तसल्ली देने के लिए कौन सा द्रव्य सबसे बेस्ट है। तो तसल्ली देने के लिए हमारा सबसे बेस्ट द्रव्य क्या है, जल है। ओके, उदकम आश्वास्य करणाम श्रेष्ठम। ओके, हमारा थर्ड जो आता है अग्र संग्रह में वो आता है सुरा। सुरा मतलब होता है अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल अभी जो आमतौर पर जो पब्लिक जो पीती है अल्कोहल, वो अल्कोहल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मेडिकेटेड अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। ओके, आयुर्वेदिक अल्कोहल की, आयुर्वेदिक प्रिपेयर में अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। ओके, सुरा आपने सुना होगा, आसव सुना होगा, अरिष्ट सुना होगा, ओके, वारुणी सुना होगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी मेडिकेटेड अल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं। यानी कि आयुर्वेद में जो पद्धति बताई जाती है, जो तरीके बताए जाते हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली उनका निर्माण करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली सुरा जो होता है ना, सुराहा श्रम हाराणाम श्रेष्ठम, जितनी भी थकावट होती है ना उनको रिलीव करने के लिए, उनसे रिलीव करने के लिए, थकावट सपोज अगर आपने किसी दिन बहुत काम किया या फिर आप किसी दिन बहुत चले हो। ओके, तो होता है कि आपकी पूरी बॉडी टायर्ड हो जाती है। ओके, तो टू रिलीव द टायर्ड, टू रिलीव द पेन, ओके, सबसे बेस्ट जो द्रव्य बताया जाता है वो हमारा सूरा होता है। ओके, तो सूरा श्रम हाराणाम श्रेष्ठम। हमारा जो फिफ्थ होता है, ओके, तो फोर्थ जो होता है हमारा वो खीर होता है। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर इमेज को नहीं रखा है, आपको बस समझना है कि फोर्थ जो हमारा अग्र संग्रह होता है, क्षीरः जीवनीयानाम श्रेष्ठम, यानी कि दूध जो होता है ना, जीवन के लिए सबसे बेस्ट हितकारी द्रव्य में से सबसे बेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट सबसे बेस्ट। ओके, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं कि बॉडी के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट सबसे बेस्ट। ओके, क्षीरम जीवनीयानाम श्रेष्ठम। ओके, जीवन के लिए सबसे बेस्ट जो द्रव्य बताया जाता है, ओके, दैट इज समथिंग मतलब क्षीर, यानी कि मिल्क। अ कप ऑफ मिल्क अगर आप एवरी डेली बेसिस पर अगर लेते हो ना, तो आपकी जो आयु है अल्टीमेटली वो बढ़ी जाएगी। ओके, योर लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ विल बी इलोंगेट। ओके, हमारा जो फिफ्थ आता है दैट इज मांसम ब्रणानाम श्रेष्ठम। ओके, ब्रणाना मतलब होता है कि मसल बनाना, टोन बनाना। ओके, तो ब्रणाना मतलब होता है कि मोटा करना, ऐसा नहीं होता। ओके, तो ब्रणाना मतलब होता है कि हमारे मसल की जो टोन होती है वो बढ़ाना। ओके, एनर्जी देना। ओके, तो मांस जो होता है ना, किसी भी मांस, कोई भी जानवर का मांस, तब यहाँ पे जो मैंने रखा है वो फिश का मीट है, लेकिन ऐसे हेन का मीट है, गोट का मीट है। ओके, तो जितने भी मीट वाले हमारे वेराइटी होती हैं वो सभी क्या करते हैं, मांसम ब्रणानाम श्रेष्ठम। ओके, वो बल्ले देते हैं। ओके, वो एनर्जी देते हैं, वो मांस को बढ़ाते हैं। तो मांस को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट द्रव्य क्या बताया जाता है, हमारा पर्टिकुलरली जो मांस होता है वो बताया जाता है। ओके, तो मांसम ब्रणानाम श्रेष्ठम। हमारा जो फिफ्थ बताया जाता है दैट इज समथिंग बट द मांस रस। ओके,
तो मांस रस मतलब ड्यूरिंग द जो हम मांस बनाते हैं ना, अगर कोई मीट वगैरह बनाते हैं तो जो जूस होता है ना, जो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मांस रस बोलते हैं। ओके, तो मांस रस तर्पणीयानाम श्रेष्ठम, तर्पण देने के लिए हमारा सबसे बेस्ट जो द्रव्य बताया जाता है वो मांस रस बताया जाता है। ओके, तो मांस रस तर्पणीयानाम श्रेष्ठम। जो सॉल्ट आपको दिख रहा है लवण, ओके, तो लवण में लवण जो पर्टिकुलरली अन्न में क्यों श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि अगर आप कोई भोजन वगैरह पकाते हो, अगर आप उसमें नमक नहीं डाले हो या फिर अगर आप भूल गए हो, ओके, तो पर्टिकुलरली भोजन क्या होता है, वो टेस्टलेस हो जाता है। ओके, तो इसीलिए जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट को रुचि पैदा करने के लिए द्रव्यों में या फिर भोजन में रुचि पैदा करने के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य में पहला नंबर बताया जाता है। यानी कि क्या लिखा गया श्लोक में, लवणम अन्न द्रव्यम रुचिकराणाम श्रेष्ठम। ओके, लवण जो होता है ना, भोजन में रुचि पैदा करने के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है। ओके, ये क्या है, ये इमली है। ओके, चिंच है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे मैंने इसको क्यों रखा है, इमली होती है खट्टे, ओके, अम्ल रस की इमली होती है। अम्लम हृदयानाम श्रेष्ठम। ओके, तो अम्ल रस के जितने भी वहाँ पे हमारे पास द्रव्य होते हैं ना, वो सभी क्या करते हैं, हृदय के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। अम्लम हृदयानाम श्रेष्ठम। ओके, तो दैट इज समथिंग बट द हृदय के लिए सबसे बेस्ट द्रव्य कौन सा है, खट्टे रस वाला, यानी कि अम्ल रस वाला जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, अम्लम हृदयानाम श्रेष्ठम। ये क्या रखा है, ये पर्टिकुलर जो हमारा नाइन्थ जो हमारा अग्र संग्रह का जो श्लोक है। ओके, नाइन्थ जो अग्र संग्रह है वो कुक्कुट है। कुक्कुट मतलब मुर्गी, हेन। ओके, तो कुक्कुटो बल्यानाम श्रेष्ठम, कुक्कुटो बल्यानाम श्रेष्ठम, कुक्कुट के जो चिकन्स होते हैं, ओके, जो उनके जो द्वारा बनाया गया जो मांसरस होता है, जो मांस होता है वो बल्य, यानी कि वो बहुत ही बल्य उसमें श्रेष्ठ होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि मांसम बृहणानाम श्रेष्ठम। ओके, दोनों बल्य है, ये दोनों बल्य से रिलेटेड है, दोनों एनर्जी देने वाले हैं, लेकिन कुक्कुटो बल्यानाम श्रेष्ठम। ओके, तो बल्य ज़्यादा एनर्जी देने वाला कौन सा है, हमारा कुक्कुट। ओके, और मसल टोन को बढ़ाने वाला कौन सा, हमारा मांस। ओके, तो कुक्कुटो बल्यानाम श्रेष्ठम, इनका भी मांस होगा, वो भी यूज़ करेंगे। और जो हमारा वहाँ पे जो हमने मांस की बात की, वहाँ पे मोरली, वहाँ पे डायरेक्टली या फिर मेजरली वहाँ पे हमारा गोट का जो मीट होता है वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ओके, नक्रेर्तो वृक्षाणाम श्रेष्ठम। ओके, नक्रेर्तो मतलब होता है कि क्रोकोडाइल। ओके, तो क्रोकोडाइल का जो वीर्य होता है ना, सबसे श्रेष्ठ वीर्य होता है उनका। ओके, नक्रेर्तो वृक्षाणाम श्रेष्ठम, तो वही उन्होंने बोला है, वृक्ष द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो नक्रेर के वीर्य होते हैं। ओके, नक्रेर्तो वृक्षाणाम श्रेष्ठम। हमारा जो 11th जो अग्र संग्रह आता है, दैट इज समथिंग विद हनी। हनी कफ और पित्त को कम करने के लिए या फिर कफ और पित्त को कम करने वाले द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ओके, तो मधुहु श्लेष्म पित्त प्रशमनानाम श्रेष्ठम। ओके, हमारा जो घी होता है, घी अल्टीमेटली सर्पी ही वात और पित्त को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में बताया गया है। ओके, सर्पी ही वात पित्त प्रशमनानाम श्रेष्ठम। ओके, जो तेल होता है, यानी कि जो ऑयल होता है, तिल का तेल। ओके, तो तिल का तेल जो होता है वो वात, यानी कि वात और कफ को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में बताया जाता है। ओके, तैलम वात श्लेष्म प्रशमनानाम श्रेष्ठम। ओके, ऐसा श्लोक आया है। ये क्या है, ये पंचकर्मा का वमन कर्म है। ओके, जहाँ पे पेशेंट जो होता है बड़े हुए दोषों को अपने शाखागत मार्गों में से निकाल कर कोष्ठ में लाता है। ओके, कोष्ठ में लाने के लिए, शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए अलग अलग वहाँ पे पद्धति बताई गई है। ओके, तो वहाँ पे वृद्ध्या अभिषंदात पाकात, ओके, स्त्रोतोमुख विशोधनात्। ओके, देन कंटिन्यू से श्लोक में ऐसा आता है कि शाखात मला कोष्ठम यान्ति। ओके, वायुष्य विनिग्रहात्। ओके, वायुष्य निग्रहात्। तो ऐसा कुछ हेतु है जिनके वजह से शाखागत जो दोष होते हैं, बड़े हुए दोष, वो हमारे कोष्ठगत आते हैं, आमाशयगत आते हैं, जिनके बदौलत, जिनके वजह से हम दोषों को बाहर निकालते हैं। ओके, उनके नज़दीकी मार्ग से बाहर निकालते हैं। अगर वो आमाशय के रीजन में है वो दोष, तो वमन के थ्रू उनको बाहर निकालते हैं। तो वमनम श्लेष्म हराणाम श्रेष्ठम, कफ का सबसे बेस्ट जो कर्म बताया गया है वो
हमारा वमन बताया गया है। ओके, तो कफ को कम करने के लिए सबसे बेस्ट द्रव्य बताया जाने वाला हमारा जो कर्म है वो वमन कर्म है। वमनम श्लेष्म हरणम श्रेष्ठम। ओके, ये क्या है, ये कोई कार्टून वगैरह के लिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। ओके, ये अल्टीमेटली क्या है, ये विरेचन कर्म के लिए मैं आपको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे इसको मैंने पर्टिकुलर डायग्राम को आपके लिए पुटअप किया है, यहाँ पे इसको ऐड किया है। ओके, तो विरेचनम पित्त हरणम श्रेष्ठम, बड़े हुए पित्त दोषों को निकालने के लिए वहाँ पे हम जो विरेचन कर्म है वो वहाँ पे करते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा कंफ्यूज आता है कि विरेचन कर्म करने के लिए क्या स्नेहन और स्वेदन जरूरी है हर बार? यस, हर बार जरूरी होता है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई इमरजेंसी कंडीशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन अगर वहाँ पे आई है तो उनको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, सद्यो वमन सद्यो विरेचन, वहाँ पे एक टर्म आता है, एक वहाँ पे कंडीशन आती है, वहाँ पे हम उसको करते हैं। ओके, तो विदाउट स्नेहन एंड स्वेदन, ओके, वहाँ पे पेशेंट को हम वमन करने के लिए बोलते हैं। ओके, वहाँ पे विदाउट स्नेहन एंड स्वेदन करने से पहले, ओके, या फिर विदाउट स्नेहन स्वेदन हम क्या करते हैं, पेशेंट को वहाँ पे विरेचन कर्म करने के लिए बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, सद्यो वमन और सद्यो विरेचन बोलते हैं। ओके, तो वो एक प्रॉपर जो हमारा पर्टिकुलर जो फिजिशियन होता है ना, उसके सुपरविजन में हम उसको करते हैं, अदरवाइज ये नहीं करना चाहिए। ओके, सेल्फ मेडिकेटेड इज ऑलवेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड फॉर एवरीवन। ओके, तो सेल्फ मेडिकेटेड नहीं लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली पित्त दोषों को बाहर निकालने के लिए विरेचन कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्मों में बताया गया है। ओके, बस्ती ही वात हरणम श्रेष्ठम, वात के सभी रोगों को ठीक करने के लिए, यानी कि बड़े हुए वात दोषों को कम करने के लिए, उनको निकालने के लिए बॉडी से हमारा जो होता है बस्ती कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। बस्ती ही वात कारणम श्रेष्ठम। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये हमारा पर्टिकुलरली स्वेदन कर्म है। ओके, तो स्वेदो हो मार्दव करणाम श्रेष्ठम। तो स्वेदन यहाँ पे अल्टीमेटली ये इसको हम क्या बोलते हैं, फोमेंटेशन बोलते हैं। ओके, फोमेंटेशन मतलब क्या होता है, पेशेंट को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली वहाँ पे स्वेदन देते हैं। स्वेदन मतलब वहाँ पे पेशेंट को भाप देते हैं। ओके, तो टाइप बताया गया इनका, दो टाइप बताया गया कि आग्नेय और निराग्नि। ओके, यानी कि अग्नि भेद से या फिर निराग्नि भेद से। तो अल्टीमेटली स्वेदन मतलब होता है कि भाप देना। ओके, तो डायरेक्टली आप पेशेंट को ऐसा, अभी मॉडर्न के टाइम में तो एक अलग से वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आता है कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वो प्लग वगैरह डालते हैं। होता है कि डायरेक्टली वहाँ पे जो वाटर होता है ना वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और डायरेक्टली पेशेंट को हम क्या करते हैं, पूरा भाप ऐसा उसके ऊपर उसको ऐसा स्क्वीज करते हैं, उसको वहाँ पे उसके बॉडी के ऊपर डालते हैं। ओके, तो जो पार्ट ऑफ द बॉडी डालना है या फिर पूरे बॉडी में डालना है, ये वहाँ पे उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अदरवाइज़ ये देखिए जो आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे होते हैं कि पेशेंट को या फिर कोई भी बंदा है, हम पर्टिकुलरली एक उसको चैम्बर में उसको रखते हैं। ओके, इसके जो गला वाला जो रीज़न है, ओके, इसका जो नेक का जो रीज़न होता है, इसको हम यहाँ से जो उसका अपर पार्ट है इसको हम ओपनली रखते हैं। ओके, इसको पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर नहीं रखते हैं। ओके, और पूरे बॉडी को हम क्या करते हैं, चैम्बर के अंदर रखते हैं, और चैम्बर को हम जो लिड होती है उसको ढक देते हैं। ओके, तो ढकने के बाद क्या होता है कि जब हम मशीन को ऑन करते हैं ना, ओके, तो वहाँ पे होता है कि वहाँ पे इंटरनली पूरे पेशेंट्स के पूरे बॉडी में वहाँ पे स्वेदन कर्म होते रहता है। ओके, तो स्वेदो व मार्दव करणाम श्रेष्ठम, पूरे बॉडी में मार्दवता लाने के लिए, पूरे बॉडी में लूजनेस लाने के लिए स्वेदन कर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म में बताया गया है। ओके, तो ये देखिए पर्टिकुलर वो चैम्बर है, और वो चैम्बर में इसका जो ये पर्टिकुलर जो माउथ का जो रीज़न है, जो हेड का रीज़न है, हेड एंड नेक का रीज़न, उसको हम बाहर निकालते हैं और पूरे बॉडी को एक चैम्बर में डालते हैं। और आपको चैम्बर यहाँ से खुला हुआ चैम्बर नहीं है, ये जस्ट वहाँ पे आपको ऐसा बोलते हैं ना, पारदर्शी। ओके, यानी कि आपको वहाँ पे विजुअलाइज हो जाए कि अंदर क्या हो रहा है। ओके, उसके लिए जैसे एक पारदर्शी एक वहाँ पे पात्र यूज़ किया गया है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि पेशेंट यहाँ पे ओपनली इसका कोई वहाँ पे जगह नहीं है, ये चेम्बर, ये क्लोज चेम्बर है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्लास वगैरह का बना होगा। ओके, प्लास्टिक ग्लास वगैरह का बना होगा। तो अल्टीमेटली होता है कि उसकी वजह से हम यहाँ से देख सकते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। ओके, तो
पेशेंट की पूरे बॉडी को डालते हैं, उसका हेड एंड नेक उसको सेपरेट किया रहता है, उसको नहीं डालते हैं। और अंदर होता है कि पेशेंट को पूरे बॉडी में भाप वगैरह होता है, स्वेदन होता है, जिसकी वजह से स्वेदो हो मार्दव कर्णम श्रेष्ठम, मार्दवता लाने के लिए स्वेदन कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्मों में बताया गया है। ओके, ये क्या है, ये अल्टीमेटली हमारा व्यायाम है, एक्सरसाइज। ओके, तो व्यायाम स्थैर्य करणम श्रेष्ठम, बॉडी को स्टेबिलिटी लाने के लिए, बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, बॉडी में एक घनता लाने के लिए हम क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। ओके, तो व्यायाम स्थैर्य करणम श्रेष्ठम। ओके, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए व्यायाम कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्मों में बताया गया है। ओके, अल्टीमेटली जो हमारा 19th जो अग्र संग्रह है दैट इज नथिंग बट क्षार। ओके, तो क्षार मतलब होता है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, मैंने बिफोर द डिस्कशन ऑफ द माई टुडेज क्लास आई ऑलरेडी डिस्कस दैट, आई ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट। ओके, क्षार मतलब होता है इट इज़ अ अल्कलाइन मेडिकेटेड प्रिपरेशन। ओके, तो आयुर्वेद में क्षार बनाने के लिए मैंने जो अलग से सेपरेट वीडियोस के बनाई हैं, क्षार कैसे बनाई जाती है, क्षार है क्या, क्षार ज़्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए, क्षार ज़्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका अप्रोप्रिएट जो रीज़न है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, तो क्षारः पुंसतोपघाती नाम श्रेष्ठम। तो क्षार जो है जैसे कि पलाश क्षार है, अपामार्ग क्षार है, स्नूही क्षार है। ओके, बहुत सारे ऐसे क्षार का वर्णन बताया गया, अपामार्ग क्षार है, चिंच क्षार है, ओके, तिलक क्षार है। तो क्षार जो होते हैं ना हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ज़्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दे लीड्स इनफर्टिलिटी। ओके, वो फ्यूचर में जाने के बाद क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी का एक कारण बनते हैं। ओके, इसीलिए इनफर्टिलिटी का सबसे जो मेन कारण बताया गया है वो हमारा क्षार बताया गया है। क्षारः पुंसतोपघाती नाम श्रेष्ठम, यानी कि इनफर्टिलिटी को लीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मिस कैरिज को बढ़ाने के लिए। ओके, आर्तो जो अल्टीमेटली जो प्रॉपर जो निकलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फ्लो हो रही है, एक शुक्र जो प्रॉपर तरीके से यानी कि स्पर्म गुड क्वालिटी का फॉर्म होना, प्रॉपर इजैकुलेट होना। ओके, ये सभी जो कर्म है ना ये हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर होते रहते हैं। लेकिन आप अगर एक्सटर्नली अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लोगे जिसके वजह से हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो जाए, ओके, जैसे कि क्षार है, होता है कि क्षार जो हमारा जो स्पर्म है ना, स्पर्म के जो स्ट्रक्चर है उनमें उसको मॉडिफाई कर देगा। ओके, स्पर्म विल मॉडिफाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल गेट डिस्टर्ब। ओके, जो वहाँ पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो ओवेरियन जो एक्सिस होती है, HPO एक्सिस, जो कि रिक्वायर है हमारे प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है, दैट गेट डिस्टर्ब। ओके, तो अल्टीमेटली मैं आपको ये सब स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, वीडियो को बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली ये मेरा वहाँ पे मेन मोटिव वगैरह नहीं है, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। ओके, इनफर्टिलिटी का एक मेन कॉज यानी कि इम्पॉर्टेंट कॉज आचार्य चरक बोलते हैं कि आप ज़्यादा अगर कंज्यूम करते हो क्षार, ओके, तो उससे होता है कि वो फ्यूचर में आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओके, वो उसका एक कारण हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बताया उन्होंने आचार्य चरक ने। क्षारः पुंसतोपघाती नाम श्रेष्ठम। ओके, ये हमारा कुचला है, विषय तिंदुक इन्हें हम बोलते हैं, स्टकनस नक्सोमिका। ओके, तो तिंदुकम अन्न ओके, अन्न द्रवम अरुचिकरणम श्रेष्ठम। ओके, तो अन्न द्रव्यों में अरुचि पैदा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में तिंदुक बताया गया है, विषय तिंदुक बताया गया है, कुचला बताया गया है, स्टकनस नक्सोमिका बताया गया है। ओके, तो कुचला अरुचि यानी कि द्रव्यों में, अन्नों में अरुचि पैदा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में बताया गया है। ओके, ये देखिए हमारा जो पर्टिकुलर 21 है दैट इज नथिंग बट द 21 जो हमारा अग्र संग्रह का जो वर्णन बताया गया है। ओके, वो क्या है, आम कपित्थम अकंठ्यानाम श्रेष्ठम। ओके, कपित्थ मतलब होता है कि जो बेल होते हैं ना, बेर, ओके, नॉट बैर, आई एम टॉकिंग अबाउट बेल। ओके, आपने बिल्व सुना होगा। ओके, तो बेल जो होते हैं ना, बिल्व जिसे हम बोलते हैं, उसको हम आमतौर पर कपित्थ बोलते हैं। यह कपित्थ से रिलेट करते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि कपित्थ अलग भी होता है, तो वो आप अपने तरीके से देखिए। मैं आपको जो शास्त्र में क्या बताएगा वो आपको बता रहा हूँ। आम कपित्थम अकंठ्यानाम श्रेष्ठम, यानी कि पका हुआ जो बिल्व का फल होगा वो हमारे कंठे के लिए सर्वश्रेष्ठ अहितकारी द्रव्य में बताया गया है। ओके, यानी कि लैरिंग्स के लिए लारिंजाइटिस, पैरिंजाइटिस, जो गले के जितने भी वहाँ पे कंठ है ना, कंठ थ्रॉट है, तो थ्रॉट इन्फेक्शन में सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में आने वाला जो इन्फेक्टेड जो द्रव्य है वो हमारा यानी कि अध पका यानी कि नॉट फुल्ली राइट आवर कपित्थ। ओके,
यानी कि आम कपित्थम अकंठनम श्रेष्ठम। आम मतलब अधपका यानी कि कच्चा, कच्चा कपित्त का फल हमारे कंठ के लिए श्रेष्ठ द्रव्यों में अश्रेष्ठ द्रव्यों में नंबर 1 है। ओके, ये क्या है हमारा शिप यानी कि भेड़। ओके, जिन्हें हम आयुर्वेद में अभी बोलते हैं। ओके, तो अभी का जो घी होता है, भेड़ का जो घी होता है ना, वो अहृदय नाम श्रेष्ठम, हृदय के लिए, हार्ट के लिए सबसे हानिकारक द्रव्य में बताया गया है। ओके, आविकम सर्पी ही अहृदय नाम श्रेष्ठम। ओके, यानी कि भेड़ का घी, सर्पी मतलब होता है घी। ओके, आविकम सर्पी ही अहृदय नाम श्रेष्ठम, भेड़ का घी हमारे हार्ट के लिए सबसे अहितकारी द्रव्यों के हार्ट के लिए सबसे नॉन बेनिफिशियरी जो द्रव्य है वो उनमें नंबर 1 बताया गया है। ओके, ये क्या है, ये हमारा अदक्ष, ये गोट है और गोट के द्वारा प्रिपेयर किया जो मिल्क होता है उन्हें क्या बोलते हैं, अदक्षीर बोलते हैं। ओके, अज मतलब होता है बकरी। ओके, गोट। तो अजक्षीरम शोषग्नः स्तन्य सात्म रक्त सांग्राहिक रक्त पित्त प्रशमनानाम श्रेष्ठम, बहुत ही उपयोगी होता है हमारा बकरी का दूध। ओके, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है, मैंने आपको बताया ही है। जो रसों का जो डिवाइडेड हुआ है, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर, अस्वादु अहितकर। ओके, ऐसा कुछ द्रव्य होगा जो खाने में अच्छा होगा, जो हमारे लिए भी अच्छा होगा। ऐसा कुछ होगा जो खाने में अच्छा नहीं है लेकिन हमारे लिए अच्छा है। ऐसा कुछ होगा जो खाने में अच्छा नहीं है लेकिन हमारे लिए अच्छा है। ऐसा कुछ होगा जो खाने में अच्छा नहीं है और वो अच्छा भी नहीं है। ओके, तो उनमें से जो हमारा पर्टिकुलर जो गोट्स मिल्क होते हैं ना, वो टेस्ट अच्छे नहीं होते, यानी कि अस्वादु हितकर वाले द्रव्य हैं। ओके, तो टेस्ट में अच्छा नहीं है लेकिन हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, आचार्य चरक बोलते हैं। क्यों अच्छा है वो रीज़न बताते हैं, क्योंकि अदाक्षीरम शोषग्नः स्तन्य सात्म्य रक्त सांग्रहिक रक्त पित्त प्रशमनानाम श्रेष्ठम। ओके, वो क्या बोलते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं ना, टीबी के जो लोग होते हैं, उनको ठीक करने के लिए बकरी का दूध सबसे बेस्ट द्रव्य में बताया गया है। वो बोलते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट, अगर कोई वहाँ पे लेडी है, ओके, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई इसका बेबी होगा तो उस पर्टिकुलर ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, ओके, जो फीड कर रही है बेबी को, ओके, तो होता है कि उनके ब्रेस्ट में, उनके मेमोरी ग्लैंड में पर्टिकुलरली मिल्क का प्रॉपर तरीके से, बहुत ही क्वांटिटी में उसका सिक्रेशन हो, फॉर्म हो, मिल्क प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो, अगर वो बकरी का दूध लेती हैं। ओके, तो होता है कि वहाँ पे उनके मिल्क में इजैकुलेशन होता है और मिल्क में प्रोडक्टिविटी होती है। ओके, इसलिए क्या आया है, स्तन्य आया है। साथ में मतलब इसको रोज़ लेना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है। रक्त सांग्राहिक, ओके, यानी कि अगर ब्लड के लिए अच्छा है, यानी कि ब्लड प्यूरिफाई का काम करता है। रक्त सांग्रहिक रक्त पित्त प्रशमनानाम श्रेष्ठम। ओके, रक्त पित्त मतलब होता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में सबसे श्रेष्ठ द्रव्य में हमारा जो अधक्षीर है वो बताया गया। अधक्षीरम शोषग्न स्तन्य सात्म सांग्रहिक रक्त पित्त प्रशमनानाम श्रेष्ठम। ओके, हमारा जो भेड़ का जो दूध होता है, ओके, जब आप देख ही रहे हो, तो अविक्षीरम श्लेष्म पित्त जननम श्रेष्ठम। तो भेड़ का दूध कफ और पित्त को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में एक बताया गया। ओके, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये तो मिल्क की बात है। ओके, तो दूधों में कफ और पित्त को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में कौन सा दूध है, अविक्षीरम। ओके, भेड़ का दूध कफ और पित्त को बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य में बताया गया। ओके, ये क्या है, बुफेलोस घी। ओके, भैंस का जो दूध होता है, सॉरी घी, बुफेलोस घी नहीं, बुफेलोस मिल्क। ओके, तो जो बुफेलोस का जो मिल्क होता है ना, वो नींद लाने के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में बताया गया। ओके, माहिस क्षीरम स्वप्न जननाम श्रेष्ठम। ओके, तो माहिस मतलब होता है भैंस और क्षीर मतलब होता है दूध। ओके, तो माहिस क्षीरम यानी कि भैंस का दूध जो हमारा पर्टिकुलरली यानी कि निद्रा लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में एक बताया गया। ओके, माहिस क्षीरम स्वप्न जननाम श्रेष्ठम। ये क्या है हमारा, ये हमारा कर्ड है। ओके, अध जमा दही, यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर वो वहाँ पे फर्मेंटेड नहीं हुआ है, ओके, तो होता है क्या कि इसकी वजह से क्या होता है, मदकम, उसको हम क्या बोलते हैं, मंदकम बोलते हैं। ओके, मंदक बोलते हैं। ओके, तो मंदकम दधि अविशंद करणाम श्रेष्ठम। ओके, यानी कि चिपचिपे द्रव्यों में, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम करने के लिए, या फिर जो आपने एथेरोस्क्लेरोसिस सुना होगा। ओके, आपने ये भी सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, वो ब्लड वेसल्स के इंटरनली ब्लड वेसल्स में चिपक जाता है। ओके,
तो ये चिपक जाता है, ये है क्या, ये चिपचिपे के पदार्थ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं, वही हम क्या है पर्टिकुलरली हमारा घी है, सॉरी हमारा क्या है, ये दही है। ओके, तो अधपका दही अगर आप लेते हो तो अधपका दही अल्टीमेटली वो भी अविषेंद्य होता है। अविषय मतलब वो भी चिपचिपा होता है, वो भी हमारे हार्ट के लिए नहीं अच्छा होता है, यानी कि हमारे हार्ट के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। लेकिन अधपका जो दही है, ओके, अधपका अगर कोई दही है, कोई दही है, तो वो सर्वश्रेष्ठ अविषेंद्य द्रव्यों में एक है। ओके, यानी कि मंदकम दधि अविषेण्य करणाम श्रेष्ठम। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा गवेदुक है। गवेदुक यानी कि जोनहरी जिसे हम बोलते हैं, ज्वार जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो ज्वार जो होता है ये पर्टिकुलरली जो होता है ना, एक कृष्यानाम मतलब होता है कि दुबले पतले, यानी कि दुबले करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में हमारा ज्वार आता है। ओके, तो गवेदुक अन्नम कृष्णयानाम श्रेष्ठम। ओके, तो कृष्ण मतलब होता है हमारा दुबला पतला। ओके, तो कृष्णीयानाम श्रेष्ठम, तो गवेदुक अन्नम कृष्णीयानाम श्रेष्ठम, हमारा क्या आता है, ज्वार। तो ज्वार जो होता है अन्य द्रव्यों में दुबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में हमारा जो ज्वार है वो बहुत ही बेस्ट बताया गया आचार्य चरक के द्वारा। ओके, ये हमारा क्या है, उद्दालक है। उद्दालक मतलब क्या है, अल्टीमेटली ये वहाँ पे ऐसा कुछ बताते थे कि कोई ऐसा वहाँ पे प्लांट होता है जो कम जल के थ्रू ग्रोथ हो जाता है। ओके, तो उद्दालकम अन्नम विरुक्षणाम सिस्टम। ओके, तो उद्दालक क्या है इतना मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ओके, तो उद्दालक जो पर्टिकुलर जो इसे जंगली कोदो भी बोलते हैं। ओके, तो ऐसा कोदो का प्लांट है जो बिना बहुत कम पानी की वजह से भी उसकी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। तो जंगली कोदो ऐसा अन्न है जो वृक्षता को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया। ओके, विरुक्षणीयानाम सिस्टम, उद्दालकम अन्नम विरुक्षणीयानाम सिस्टम। ओके, तो वृक्ष सबसे ज़्यादा इंड्यूस करने वाला जो द्रव्य है वो हमारा उद्दालक है। ओके, तो इसीलिए हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। ओके, हमारा जो 29th जो हमारा अग्र संग्रह है दैट इज इक्षु मूत्र जननाम सिस्टम। ओके, तो मूत्र को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य में क्या बताया गया, इक्षु। ओके, जिसको यूरिन कम आती है, मूत्रकृक्ष वगैरह जो प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, आप इक्षु रस लीजिए। ओके, उससे मूत्र की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे मूत्र बढ़ेगा, तो इससे आपको बीपी वगैरह कंट्रोल होगा, मूत्रकृक्ष इससे आपको रिलीव होगा। ओके, तो इक्षु मूत्र जननाम सिस्टम ये हमारा यव है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेंट करते कि हमारा जो फीसेस है, जो मल है वो मतलब मल नहीं बनता है। ओके, मुझे शौच के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, मुझे मल ही नहीं बनता है। ओके, यानी कि मुझे अंदर जो मल स्वरूप में जो फीसेस होता है वही नहीं बन रहा है। तो मल को बढ़ाने के लिए होता है यवाहा पुरुष जननाम सिस्टम। ओके, तो यव जो होते हैं वो मतलब नॉर्मली तो कोई बढ़ाने के लिए तो लेता नहीं है एक्सटर्नली, लेकिन आपको बस समझना चाहिए कि अगर आप यव लेते हो तो इसके वजह से होता है कि जो पुरुष होते हैं, जो फीसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। ओके, यवहा पुरुष जननाम सिस्टम। ओके, तो पुरुष को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में यव बताया गया। ओके, ये क्या है, जामुन है। ओके, तो जामुन जो होते हैं जिनको हम आयुर्वेद में जाम्बव बोलते हैं। ओके, जाम्बवम वात जननाम सिस्टम, वात को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में फल द्रव्यों में। ओके, बहुत सारे ऐसे द्रव्य, ऐसा मैंने आपको बताया कि जो भेड़ का जो घी है, सॉरी भेड़ का जो दूध है वो कफ और पित्त को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में एक है। तो सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में एक है वो दूध की क्वालिटी वाला। अगर फल की अगर बात करें रहेंगे तो ऐसा कोई अलग फल होगा, ऐसा कोई भी एक फल होगा जो कफ और पित्त को वो भी बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में होगा। ओके, तो आपको समझना है कि वो दूध है, वो फल है कि वो सब्जी है। ओके, आपको कैटेगराइज करना है वेदर इट इज़ मिल्क, वेदर इट इज़ एनी अदर। ओके, तो जाम्बवम वात जननम सिस्टम, तो जाम्बो ऐसा फल है जो पर्टिकुलरली हमारे वात को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में एक है। ओके, ये क्या है, ये हमारा शशकुल्य है। शशकुल्य मतलब होता है पूड़ी वगैरह जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो शशकुल्य, अब ये देखिए ये हमारा क्या है, आहार द्रव्य। ओके, तो आहार द्रव्यों में कफ और पित्त को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में हमारा क्या है, शशकुल्य है। ओके, तो शशकुल्य श्लेष में पित्त जननाम सिस्टम, मैंने दूध की बात की तो दूध में अविक्षीरम। ओके, श्लेष में पित्त जननाम सिस्टम, तो दूध की बात करूँ मैं तो वहाँ पे कफ और पित्त को सबसे बढ़ाने वाला जो द्रव्य है वो हमारा दूध है। कौन सा दूध, अविक्षीरम।
आहार द्रव्य में कफ और पित्त को बढ़ाने वाला द्रव्य कौन सा है? हमारा शष्कुल्य है, पूड़ी है। ओके, ये हमारा क्या है? कुलत्थ है। कुलत्थ का बीज है, ताम्र बीज जिसे हम बोलते हैं। कुलत्थ का काढ़ा अगर लेते हो ना तो मूत्राशमरी, मूत्रकृक्ष जैसे प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा द्रव्य होता है। ओके, डोलिकोस बायोफ्लोरस इसका वहाँ पे लैटिन नेम आता है। ओके, फेबेसी इसकी समथिंग इसकी फैमिली होती है। तो कुलत्थ था अम्ल पित्त जननाम सिस्टम। ओके, अम्ल पित्त को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में नंबर 1 द्रव्य बताया गया है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अम्ल पित्त को कम करने के लिए, एसिडिटी को बढ़ाने के लिए जो कुलत्थ है, कुलत्थ। ओके, कुलत्थ का नॉर्मली हम बीज ही यूज़ करते हैं। कुलत्थाः अम्ल पित्त जननाम सिस्टम। ओके, तो अगर कोई एसिडिटी का अगर कोई बंदा है या फिर कोई अगर लेता होगा कुलत्थ वगैरह तो उसको पता चलना चाहिए कि कुलत्थाः अम्ल पित्त जननाम सिस्टम। ओके, तो अम्ल पित्त को बढ़ाने के लिए, उसकी सिविरिटी को बढ़ाने के लिए कुलत्थ सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में एक है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई तो ऐसा नहीं बोले कि मुझे अम्ल पित्त बढ़ाना है, मेरी एसिडिटी मुझे बढ़ानी है। ओके, तो आपको बस समझना है कि ड्यूरिंग द योर ट्रीटमेंट पर्पस, ओके, अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह करते हो तो कुलत्थ आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अम्ल पित्त बढ़ाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया। ये तो पहला हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड या फिर पहला हम इसको निगलेक्ट करेंगे। ओके, तो कुलत्थाः अम्ल पित्त जननाम सिस्टम हमारा ये क्या है? ये मांस है। मांस, नॉट टॉकिंग अबाउट मांस, आई एम टॉकिंग अबाउट मांस। ओके, मांस मतलब होता है उड़द की दाल। उड़द की दाल जो होता है ना वो अब ये देखिए, अगेन आहार द्रव्य है, ये भी क्या करेगा? कफ और पित्त को बढ़ाएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया दूध की क्वालिटी में कि दूध, अभी जो क्षीर था, भेड़ का जो दूध था, वो भी कफ और पित्त को बढ़ा रहा था। आहार द्रव्य मैंने आपको बताया, पूड़ी जो है शष्कुल्य श्लेष्म पित्त को बढ़ाएगा। अभी ये क्या है? ये अन्न द्रव्य है। ओके, अन्न द्रव्यों में जो हमारा जो पल्सेस आते हैं ना, यानी कि दाल वगैरह जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे मांस जो है, उड़द की दाल जो है, वो कफ और पित्त को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में बताए गए। ओके, तो ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो कफ और पित्त को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको कैटेगराइज करना है कि वो कौन सा कैटेगरी का है, वेदर इट इज़ मिल्क और इट इज़ अन्न द्रव्य, और वहाँ पे ये पर्टिकुलरली तो अन्न और आहार द्रव्य एक ही है, ऑब्वियसली एक ही है, लेकिन दालों की क्वालिटी, दालों के अगर कंपेयर करें तो दालों में पित्त और कफ को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में कौन सा? हमारा उड़द की दाल। ओके, ये हमारा क्या है? ये मदन फल है। ओके, तो मदन फलम वमनम आस्तापनम अनुवासनम उपयोगिनाम श्रेष्ठम। तो मदन फल, वमन कर्म, आस्तापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, इन सभी कर्मों के लिए हम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में बताया गया। ओके, यानी कि अचरक क्या बोलते हैं कि पंचकर्मों में 5 कर्म आते हैं, वमन, विरेचन, वहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलरली शिरो विरेचन, ओके, अनुवासन बस्ती, और हमारा पर्टिकुलरली आस्थापन बस्ती। आस्थापन बस्ती को हम निरोह बस्ती भी बोलते हैं, जिन्हें हम कषाय बस्ती भी बोलते हैं। स्नेह बस्ती हम अनुवासन बस्ती को भी बोलते हैं। ओके, तो मदन फलम वमनम आस्थापनम अनुवासनम उपयोगी नाम श्रेष्ठम। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि वमन कर्म, आस्थापन कर्म और जो हमारा अनुवासन कर्म है, इन तीनों कर्मों के लिए मदन फल बहुत ही सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में एक है। ओके, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में एक है ऐसा नहीं बोल रहे, वो उपयोगी नाम सिस्टम, यानी कि तीनों कर्मों में हम मदन फल का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। ओके, श्लोक आप अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। मदन फलम वमनम आस्थापनम अनुवासनम उपयोगी नाम श्रेष्ठम। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नहीं लिखा गया है, यहाँ पे उपयोगी नाम लिखा गया है। ओके, उपयोगी नाम मतलब क्या होता है कि उपयोग करने के लिए वमन कर्म, वमन कर्म, आस्थापन कर्म, अनुवासन कर्मों में हमारा मदन फल तीनों कर्मों को करता है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि 3 कर्म करता होगा। ओके, ये क्या है? त्रिवित्त है, त्रिवित्त का मूल है, जिन्हें हम निश्वत बोलते हैं, उपरकुलना टर्पेतम। ओके, तो पर्टिकुलरली त्रिवित्त जो होता है, त्रिवित्त का जो मूल होता है ना, त्रिवित्त ऐसा आपको लूज मोशन देगा। ओके, आप ऐसे बहुत सारे होते हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता है। ओके, पेट साफ नहीं होता है, इसका मतलब क्या? आपका फीसेस नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से। तो त्रिवित्त ऐसा है, त्रिवित्त ऐसा पर्टिकुलरली विरेचन कॉज करेगा, विरेचन इंड्यूस करेगा बॉडी के अंदर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे विरेचन हो रहा है। ओके, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ड्रग ऐसा काम कर रहा है कि जिससे मेरा फीसेस जो है प्रॉपर हो गया है। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपने जमाल गोटा वगैरह सुना होगा। ओके, आपने जयपाल सुना होगा। ओके, ये सभी क्या है? आप अगर उसको ले लोगे
आपको 10 से 20 बार लूज मोशन जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये तीक्ष्ण विरेचन वाले द्रव्य हैं। त्रिवित ये है सुख विरेचन में सर्वश्रेष्ठ बताया गया, त्रिवितम सुख विरेचनानाम श्रेष्ठम। ओके, यानी कि इजीली बॉडी से पित्त दोषों को निकालने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में, विरेचन कर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में, त्रिवित तो नहीं बोला गया लेकिन सुख विरेचन यानी कि नॉर्मली विरेचन कर्म करने के लिए, सुख विरेचन कर्म करने के लिए हमारा त्रिवित सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में एक बताया गया, त्रिवितम सुख विरेचनानाम श्रेष्ठम। ओके, ये क्या है, ये आरोग्यवध है, चतुर अंगुल मृदु विरेचनानाम श्रेष्ठम। ओके, तो मृदु स्लाइटली जो होते हैं, ओके, विरेचन कॉज करने वाले हमारा जो आरोग्यवध होता है, आरोग्यवध का जो मज्जा होता है, आरोग्यवध फल मज्जा, ओके, वो क्या करते हैं, वो हम मृदु विरेचन के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में एक बताया गया। ओके, चतुरंगुल मृदु विरेचनानाम श्रेष्ठम, चतुरंगुल आरोग्यवध का पर्याय नाम है। ओके, ये हम यहाँ पे क्या कलेक्ट कर रहे हैं गार्डन में, ये गार्डन में हम यहाँ पे स्नूही क्षीर को कलेक्ट करने आते हैं। मॉर्निंग में 7 to 8, 4 to 5, 6 to 7, ये सभी जो रेंज है टाइम पीरियड, यहाँ पे इस टाइम पीरियड में स्नूही के प्लांट से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्षीर निकलता है। ओके, यानी कि दूध निकलता है, एक्सोडेट निकलता है। तो स्नूक पयः तीक्ष्ण विरेचनानाम श्रेष्ठम, यानी कि तीक्ष्ण विरेचन कर्म करने वाले द्रव्यों में स्नूही क्षीर सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में एक है। ओके, सूर्य विरेचन कर्म करने के लिए अपामार्ग जो है, ओके, वो सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में बताया गया है। प्रत्येक पुष्पा शिरो विरेचनानाम श्रेष्ठम। ओके, यानी कि नस्य कर्म करने के लिए अपामार्ग का जो प्लांट होता है वो सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में एक बताया गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, प्रत्येक पुष्पा शिरो विरेचनानाम श्रेष्ठम। ओके, तो प्रत्येक पुष्पा, प्रत्येक मतलब होता है उल्टा, जहाँ पे जिसके फ्लावर्स, ओके, उल्टे ग्रोथ होंगे। ओके, तो ये इसकी जो मंजरी होती है, यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं ये ऐसे ना ग्रोथ होके ये नीचे की तरफ ऐसे उल्टे हो रहते हैं, यानी कि प्रत्येक पुष्पा शिरो विरेचनानाम श्रेष्ठम। ओके, प्रत्येक पुष्पा इसका क्या है, पर्यायी नाम है। ओके, विडंगम कृमिघ्नानाम श्रेष्ठम। ओके, कीड़े को मारने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में हमारा विडंग है। ओके, तो विडंगम कृमिघ्नानाम श्रेष्ठम, ये क्या है, हमारा शिरीष का पर्टिकुलर ट्री होता है। ओके, तो शिरीष का जो बीज होता है, ओके, वो हम यूज़ करते हैं, शिरीष का काढ़ा यूज़ करते हैं। तो शिरीषो विषघ्नानाम श्रेष्ठम, तो विष को निकालने के लिए, बॉडी से विष को निकालने के लिए, या फिर बॉडी में विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमारा जो शिरीष होता है ना, तो वो द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। ओके, तो विषघ्न यानी कि विष को कम करने के लिए शिरीष का शिरीष जो द्रव्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, शिरीषो विषघ्नानाम श्रेष्ठम। ओके, ये हमारा खदीर है, खदीर जो होता है ना, कुष्ठघ्नानाम श्रेष्ठम, खदीर कुष्ठघ्नानाम श्रेष्ठम। ओके, तो खदीर कुष्ठ को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में नंबर 1 द्रव्य बताया गया अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य चरक। तो खदीर कुष्ठघ्नानाम श्रेष्ठम, कुष्ठ को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में खदीर होता है। और खदीर आप जानते हो कि खदीर क्या है, हार्टवुड होता है। ओके, हार्टवुड मतलब प्लांट का यानी कि ट्री का सारभाग होता है। ओके, रासना वातहाराणाम श्रेष्ठम। ओके, रासना क्या है, अगेन ये क्षुप है, छोटा सा पौधा होता है। ओके, और वात को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में हमारा रासना होता है। वात को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्मों में, पंचकर्मों में बस्ती होता है। वात को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हमारा हर्बल द्रव्यों में रासना होता है। रासना वात हरणाम श्रेष्ठम। ओके, ये क्या है, आमलकी होती है। ओके, आमलकी वयस्थापनानाम श्रेष्ठम। ओके, एज हमारा बढ़े ना। ओके, यानी कि वयस्थापनानाम श्रेष्ठम, यानी कि हम ज़्यादा जल्दी बूढ़े ना हो। ओके, तो जल्दी बूढ़े ना हो वो अल्टीमेटली उनको, यानी कि जो एजिंग के जो कैरेक्टर है, एजिंग के जो प्रॉपर्टीज है, ओके, वो डिले करने के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में आम्लकी आता है। ओके, आम्लकी वयस्थापनानाम श्रेष्ठम। ओके, वयस्थापनानाम श्रेष्ठम, वय को स्थापित करते रहता है। ओके, सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में वय को स्थापित करने वाला जो द्रव्य है वो हमारा आम्लकी होता है। ओके, तो ये क्या है, हमारा हरितकी है, हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठम। ओके, हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठम, पथ्य लेने वाला जो द्रव्य होता है ना, हरितकी है। ओके, हरितकी आप रेगुलर बेसिस पर सर्वश्रेष्ठ द्रव्यों में हम ले सकते हैं इसको। ओके, हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठम, पथ्य मतलब होता है जो हमारे लिए हितकर है, तो उससे आपको रिलेट करना कि हरितकी हमारे लिए हितकर द्रव्य है और हमें इसको रेगुलर बेसिस पर लेना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठम, पथ्य मतलब होता है कि जो हम रोजाना लेते हैं अपने बॉडी के लिए। ओके, यानी कि हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं। ओके, हम घूमते हैं। ओके,
हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारी जो भी हॉबी है हम वो करते हैं, हम बुक को रीडिंग करते हैं, टीवी देखते हैं, ओके। जितनी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ईटिंग टू वट एवर यू आर डूइंग योर एक्टिविटी, ओके। तो जो भी आप कर रहे हो ना उसको हम क्या बोलते हैं, पथ्य बोलते हैं। पथ्य मतलब आपके लिए जो हितकर है आप वो कर रहे हो। तो उन सभी से सर्वश्रेष्ठ जो द्रव्य बताया जाता है हमारा हरितकी होता है, हरितकी पथ्यानाम श्रेष्ठम, ओके। ये हमारा क्या है, एरंड का बीज है। ये कोई कोबरा का सांप कोई कोबरा वगैरह नहीं है, ये एरंड जो होता है ना, ओके, रिसिनस कॉम्बिनिस जिसका लैटिन नेम आता है, ओके। तो अल्टीमेटली यूफोर्बिएसी इसकी फैमिली आती है। इसके बीज ऐसे होते हैं और इसका बीज ये ऐसा होता है, यहाँ पर मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, इसके बीज ऐसे है। मेन जो हमारा टॉपिक है एरंड मूल, ओके। इनके जहाँ से मतलब एरंड के बीज एरंड के क्या है, ये बीज है, ओके। एरंड का जो मूल होता है ना, वृक्ष वात हरणम सिस्टम, ओके, यानी कि एफ्रोडाइसिक होता है और वात को हरने वाला सर्वश्रेष्ठ हर्बल द्रव्य में एक है। अभी मैंने आपको बताया था कि रासना वात हरणम सिस्टम, एरंड मूलम, ओके। मूल की अगर बात करेंगे तो उसमें एरंड मूलम वृक्ष वात हरणम सिस्टम। तो यहाँ पे भी हर्बल द्रव्य, वहाँ पे भी हर्बल द्रव्य, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है, ओके। यानी कि वात हर के लिए प्योरली वात हर के लिए कौन सा द्रव्य है, रासना। एफ्रोडाइजिक भी है और वात हर भी है, कौन सा ऐसा द्रव्य है, एरंड मूल, ओके। तो एरंड मूलम वृक्षम वात हरणम श्रेष्ठम, ओके। ये हमारा क्या है, ये पिपली मूल है, ओके। पिपली का मूल ऐसा दिखाई देता है। तो पिपली का मूल दीपनीय पाचनीय आनाहा प्रशमनानाम सिस्टम, ओके। यानी कि दीपन कर्म करने के लिए, पाचन कर्म करने के लिए, गैस को कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में पिपली का मूल बताया गया है, ओके। पिपली मूलम दीपनीय पाचनीय आनाहा प्रशमनानाम सिस्टम। ऐसा नहीं कि पिपली मूल सिर्फ दीपन कर्म करेगा, पाचन कर्म करेगा। दीपन कर्म करने के साथ साथ पाचन कर्म करता है, पाचन कर्म करने के साथ साथ आनाह को कम करता है, ओके। तो तीनों का जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या करता है, हमारा पर्टिकुलर क्या करता है, पिपली का मूल करता है। पिपली मूलम दीपनीय पाचनीय आनाह प्रशमनानाम सिस्टम, ओके। ये क्या है, चित्रक का मूल। चित्रक का मूल भी दीपनीय पाचनीय ये सब कर्म करता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि गुद शोथ है। आपको पहले कॉम्बिनेशन समझना है कि गुद में यानी कि एनल रीजन में कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है, कोई अर्श वगैरह है, कोई पेन वगैरह हो रही है क्या। उसके बाद आपको समझना है कि वहाँ पे दीपन वगैरह देने की ज़रूरत है क्या, ओके, या फिर पाचनीय द्रव्य देने की ज़रूरत है क्या। या फिर आप ऐसा भी समझिए कि जहाँ पे पेशेंट दीपनीय द्रव्य लेता होगा, पाचनीय द्रव्य लेता होगा और उसको गुद शोथ है, ओके, गुद शोथ को ट्रीट करने के लिए कोई द्रव्य लेता होगा, अर्श को ठीक करने के लिए कोई द्रव्य लेता होगा। तो ये जहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन ही खड़ा हो जा रहा है ना, जहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन ही स्टैंड हो रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पे ऐसा समझेंगे कि वहाँ पे हम चित्रक मूल यूज़ कर रहे हैं। तो चित्रक मूलम दीपनीय पाचनीय कर्म करता है, दीपन कर्म करेगा, पाचनीय कर्म करेगा, गुद शोथ को रिड्यूस करेगा, ओके, अर्श को कम करता है और शूल को हरने में सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में बताया गया, ओके। ये हमारा क्या है, पुष्कर का मूल होता है, ओके। बहुत सारे लोग इससे कन्फ्यूज हो गए कि ये हल्दी वगैरह है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुष्कर का मूल होता है। पुष्कर अगेन छोटा सा पौधा होता है जो कश्मीर वगैरह में ज़्यादा होता है। पुष्कर हो गया हमारा, कुष्ठ हो गया जिन्हें हम कूठ बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये सभी क्या होते हैं, ये सभी कश्मीर वगैरह में नॉर्मली ज़्यादातर पाए जाते हैं, ओके। तो पुष्कर मूलम हिक्का श्वास काश पार्श्व शूल हरणम सिस्टम। तो हिक्का, श्वास, काश और पार्श्वशूल यानी कि हमारे जो लंबार का जो पेन आता है, ओके, हमारे जो मतलब जितने भी बैक एक जो पेन होते हैं ना, बैक एक जो होते हैं ना, वो सभी उनको ठीक करने के लिए पुष्कर का जो मूल होता है उनका काढ़ा या फिर उनका चूर्ण लेने से ये सभी जो बताया मैंने आपको वो ठीक हो जाते हैं। पुष्कर मूलम हिक्का श्वास काश पार्श्वशूल हरणम सिस्टम, ओके। तो ये हमारा क्या है, पुष्कर मूल, हिक्का, श्वास, काश, इन सभी द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ द्रव्य बताया गया, ओके। ये हमारा लास्ट है, दैट इज नथिंग बट द मुस्ता, ओके। तो 50 हमारा जो 50 जो हमारा अग्र संग्रह है वो हमारा क्या है, हमारा क्या होता है, मुस्ता, ओके। तो मुस्ता ये पर्टिकुलर जिन्हें हम नागर मोता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नटग्रास बोलते हैं, ओके। तो बहुत सारे इसके टाइप भी बताए गए। नागर मुस्ता है, वहाँ पे कैबर्त मुस्ता है, ओके, वहाँ पे भद्र मुस्ता है, बहुत सारे ऐसे टाइप वगैरह बताए गए। लेकिन आपको बस ऐसा समझना है कि
इनके जो राइजम होती है, इनका जो कंद होता है ना, वो जामुन के कलर की तरह होता है, ब्लैक कलर का होता है। ओके, और दिखने में कुछ ऐसा जैसे दिखाई देता है आपको यहाँ पे जो स्क्रीन में दिख रहा है, वैसा कुछ दिखाई देते हैं। ओके, तो मुस्ता जो है ना, वो लूज मोशन को कम करने के लिए, दीपनीय और पाचनीय कर्म करने के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ द्रव्य में बताया गया है। आप समझ ही रहोगे, आप क्वेश्चन मन में आया रहेगा कि दीपनीय पाचनीय में अगेन एंड अगेन क्यों बोल रहा हूँ। आपको समझना है कि पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है, उसको दीपन कर्म मतलब उसके दीपन कर्म की ज़रूरत भी है और पाचन कर्म करने की भी ज़रूरत है। तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस विल बी योर मोथ, यानी कि नागरमोथा। ओके, यानी कि मुस्ता। ओके, तो मुस्ता सांग्रहिक दीपनीय पाचनीयानाम श्रेष्ठम। ओके, तो दीपनीय लूज मोशन अगर ड्यू टू एनी लो डाइजेस्टिव फायर, जहाँ पे दीपनिक कर्म भी ज़रूरत है, वहाँ पे पाचन कर्म ज़रूरत है, वहाँ पे मुस्ता जो होता है, ओके, उनका हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये था हमारा 1 to 50 हमारा अग्र संग्रह। और कैसा लगा पर्टिकुलर वीडियो, उसके रेफरेंस उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग मैं फर्दर वीडियो आपको अपलोड करूँगा। ओके, फर्दर वीडियो आपको बताऊँगा। तो मैं आपकी वेट करूँगा कि आपको कैसा लगा, और आप मुझे कमेंट करिए कि हाउ यू फील बाय दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, कितना आपको हेल्पफुल हुआ। और आप अगर दूसरा वीडियो अगर चाहते रहोगे 50 to 100 वाला, ओके, और देन फॉलो बाय 100 to 150 जो हमारे अग्र संग्रह में जो बताए गए, मैं आपको और अच्छे तरीके से उसको बताऊँगा। ओके, तो आई विल वेट योर रिस्पॉन्स। ओके, एंड आफ्टर दैट द अग्र संग्रह फ्रॉम 50 to 100 I surely upload that particular video. Okay, so that is nothing for our today's class. Thank you.